हेलो स्टूडेंट्स, होप सो सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। चलो तो कल की वीडियो की बात करते हैं कि जो कल हमारा टॉपिक था मंडे का, उसमें हम अपना चैप्टर 8 कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, जिसमें हमने सभी एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं, आयात व्यापार से रिलेटेड जो भी गतिविधियाँ होती हैं, वो हमने सभी चीज़ों को पढ़ा था उसमें। ठीक है, और आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 हमारा है फॉरेन इनवॉइस या फिर विदेशी बीजक। ये क्या है, आपका न्यूमेरिकल से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, न्यूमेरिकल मैंने जैसा आपको पहले भी बता दिया कि हम न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, न्यूमेरिकल का पोर्शन बाद में ख़त्म करते हुए चलेंगे। अभी हम स्पेशली पहले थ्योरी का फोकस खत्म करेंगे। ठीक है, तो क्या है पॉइंट, मीनिंग क्या है, फॉरेन इनवॉइस क्या होता है ये समझना। दोनों लैंग्वेज यूज है यहाँ पे। क्या कि फॉरेन इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट। फॉरेन इनवॉइस क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है विच इज सेंट बाय एक्सपोर्टर टू इम्पोर्टर। जिसे कौन सेंड करता है, जो एक्सपोर्टर होता है, निर्यातक जो होता है, वो किसे सेंड करता है, आयातक को सेंड करता है। एंड इन विच डिटेल्स रिगार्डिंग प्राइस, जिसमें क्या होता है, सभी चीज़ों के प्राइस लिखे होते हैं। एंड क्वांटिटी, कितना मात्रा में है वो, ऑफ गुड्स, माल की। ठीक है, मतलब माल की क्या क्वांटिटी है, क्या उसका रेट है। एक्सपेंसेस इनकर्ड, मतलब क्या जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो उसमें लिखे होते हैं। कमीशन चार्ज्ड ईटीसी आर रिटन, अगर किसी एजेंट ने कोई कमीशन लिया है तो उसका क्या चार्ज है वो भी उसमें सब कुछ लिखा होता है। क्लियर। हिंदी में बात करें तो विदेशी बीजक एक ऐसा दस्तावेज है जो निर्यातक द्वारा आयातक को भेजा जाता है और जिसमें सामानों के खर्चों की कीमत, मतलब जो भी मैं माल मंगा रहा हूँ उसकी कीमत, उसकी मात्रा और जो भी होता है उसमें पॉइंट, वो विवरण हमारे पास शामिल होता है, जिनमें कमीशन शुल्क आदि शामिल है। जिसमें अगर कमीशन भी एजेंट ने दिया है तो वो भी उसमें शामिल होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स पे कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं भाई। करेक्टरिस्टिक समझना कि फॉरेन इनवॉइस की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। मैं बात करूँ विशेषताओं की, हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हम किस लिए बनाते हैं, जब हम उसमें करेक्टरिस्टिक्स ढूंढेंगे, कब कोई उसमें हम विशेषताओं को ढूंढेंगे। ठीक है, तो क्या विशेषता होती है। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एक्सपोर्टर। ये कौन तैयार करता है, एक्सपोर्टर। हिंदी में बात करें तो यह निर्यातक द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका कि इट इज सेंड टू इम्पोर्टर, मतलब क्या, ये किसे भेजा जाता है, इम्पोर्टर को भेजा जाता है, आयातक को भेजा जाता है, आयातक। ठीक है, क्लियर पॉइंट, सेकंड पॉइंट खत्म। इट थर्ड पॉइंट आपका, इट इज साइंड बाय एक्सपोर्टर और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। जो आपका इनवॉइस बना हुआ होता है उस पर एक्सपोर्टर के साइन होने चाहिए या फिर उसके अधिकार में या उसके अंडर में कोई एजेंट होता हो। अगर एक्सपोर्टर नहीं है, उसका एजेंट है, तो उसके साइन होना जरूरी है। फोर पॉइंट है आपका, इट कंटेन्स द फुल डिटेल्स रिगार्डिंग द प्राइस, वेट, ईटीसी ऑफ गुड्स। मतलब क्या, जो आपको इनवॉइस मिलेगा उसमें आपके माल की पूरी डिटेल होनी चाहिए, उसका रेट क्या है, उसका भार क्या है, वो सब हमें लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है आपका, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन करेंसी ऑफ एक्सपोर्टर कंट्री। मतलब क्या, जिस कंट्री में हम माल को मंगा रहे हैं उसी कंट्री की करेंसी में हमें इनवॉइस तैयार करना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं कि मैं मुरादाबाद में बैठे बैठे अगर अमेरिका में माल बेच रहा हूं, तो जो उनकी अमाउंट लिखूंगा वो मैं रुपीज़ में नहीं लिखूंगा, वो मैं लिखूंगा उसमें डॉलर में लिखूंगा, तब जाके सही होगा हमारा। मतलब क्या, यह निर्यातक देश की मुद्रा में तैयार किया जाता है। क्लियर पॉइंट है तक। चलो अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट पॉइंट की, कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंटेंट्स ऑफ द फॉरेन इनवॉइस। मतलब क्या, विदेशी बीजक की सामग्री। जब हम एक फॉरेन इनवॉइस प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, तो हमें क्या क्या उसमें लिखा होना चाहिए, क्या क्या लिखना चाहिए उसमें, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका नेम ऑफ द एक्सपोर्टर, कि जो भी हम माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसने भी करा, किसने करा है, उसका नाम हमें लिखा होना चाहिए, निर्यातक का नाम। सेकंड पॉइंट है आपका नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ गुड्स, या फिर माल के बक्सों की संख्या। अगर आप शिप से माल लेके जा रहे हैं, बाय एयर से लेके जा रहे हैं, बाय पैसेंजर ट्रेन से, या फिर गुड्स ट्रेन से लेके जा रहे हैं मालगाड़ी से, तो क्या है उसमें हमें बक्सों की कुल संख्या कितनी है, ताकि जब माल चढ़ाएं और माल को उतारें तो उन्हें आपस में काउंट कर लिया जाए। थर्ड पॉइंट है आपका नेम ऑफ द इम्पोर्टर, जो माल मंगा रहा है, जहाँ पर माल आ रहा है, उसका इम्पोर्टर का नाम होना भी जरूरी है। फोर पॉइंट है आपका नेम ऑफ द शिप, जिस शिप से माल आ रहा है उसका शिप का नाम, उसका शिप का नंबर भी हमें पता होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है आपका मार्किंग ऑन द बॉक्स, या फिर बक्सों पर चिन्हित कराना।
ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम क्या करेंगे, एक स्थान से माल को दूसरे स्थान पे लेके जाएंगे या फिर गोदाम से जहाज में माल ला देंगे, तो हम वही माल ला देंगे जिन पे टिक लगा हुआ होगा, जिन पे बॉक्सों पे चिन्हित करा हुआ होगा, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन कौन सा माल पहुंच चुका, कौन कौन सा नहीं पहुंचा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेट ऑन द बॉक्सेस या फिर बक्सों का भार, कि बक्सों का टोटल कितना वेट है वो भी हमें पता होना चाहिए। 7 पॉइंट है प्राइस ऑफ द गुड्स, माल की दर या माल का मूल्य है, माल के रेट क्या है, कितनी क्वांटिटी में है, कितने पीसीज आपके पास अवेलेबल हैं, वो हमें सारी चीज़ें इसमें लिखित होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका एक्सपेंसेस, जितने भी आपने एक्सपेंसेस करें, लाइक किसी फ्रेट से रिलेटेड, भाड़े से रिलेटेड, किराए से रिलेटेड, वेतन से रिलेटेड, वो हमें सारे इसमें लिखे होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कमीशन ऑफ एक्सपोर्ट एजेंट या फिर एजेंट का कमीशन। जो एजेंट बने होते हैं उनका कमीशन भी अनिवार्य होता है, फिक्स होता है, तो उनका कमीशन भी हमें टाइम टू टाइम पे कर देना चाहिए। 10 पॉइंट है आपका इंडेंट नंबर या फिर इंडेंट संख्या, कि जब हम कोई भी लेटर लिखते हैं या कोई भी पेपर पे लिखते हैं या कॉपी पे लिखते हैं, तो ऊपर डेट डाल देते हैं ताकि हमें पता रहे। ऐसे क्या होता है कि बिजनेस में बहुत सी ट्रांजेक्शन डेली चलती रहती हैं, जब तक हम इंडेंट संख्या पर नंबर नहीं डालेंगे तब तक हम कस्टमर को डील नहीं कर सकते। ठीक है। तो मतलब क्या, इंडेंट नंबर लिखना भी बहुत ज़रूरी हो गया आजकल के टाइम में। नेक्स्ट पॉइंट आपका डेट ऑफ इनवॉइस या फिर बीजक की तिथि, कि बीजक मैंने किस तिथि में बनाया है, किस डेट में मैंने तैयार करा है, वो मुझे पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सिग्नेचर ऑफ एक्सपोर्टर और हिज एजेंट, कि सिग्नेचर ऑफ एक्सपोर्टर, जो भी माल मंगा रहा है उसके सिग्नेचर होने चाहिए, और या फिर अगर वो नहीं है तो उसके एजेंट के सिग्नेचर होना कंपलसरी है। ठीक है। लास्ट है आपका E&OE या फिर भूल चूक लेन देन, यदि कोई इसमें भी अभी हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए आप हमें क्या करें, एक अलग से नोट बना के भूल चूक लेन देन का उसमें सारी चीज़ें लिख दें। ये होता है E&OE में। ठीक है। तो आपके आज 3 क्वेश्चन बने, क्या कि फॉरेन इनवॉइस एक्चुअल में क्या है। ठीक है। सेकंड पॉइंट उसकी क्या सामग्री है या फिर क्या कंटेंट है, और थर्ड पॉइंट है फॉरेन इनवॉइस की करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके सभी चीज़ें नोट कर लेना अच्छे से। अगर किसी को कोई चीज़ कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना, या फिर PDF फाइल में अरेंज करा दूंगा। ओके।